हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ योर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाउ पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है और सराउंडिंग्स क्या होती है। ठीक है, जब तक आपको टॉपिक जो है, आपका चैप्टर जो नेम है, अगर आपको वो ही नहीं पता होगा तो फिर आप चैप्टर ही क्या समझोगे। तो यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन लिखी रखी है, जैसे आपको दिख रहा होगा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैज़ मास एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर वन और मोर लिव सेंसेस इज नॉन एज मैटर। एग्जाम्पल एयर, वाटर, आयरन एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, मतलब इसका है जो भी चीज़ जगह घेरती हो, जिसमें मास हो और उसके मतलब लिव सेंसेस मतलब रहने का तरीका हो, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे अब बुक है, बुक रखते हैं तो बुक थोड़ी सी जगह घेरती है ना, तो वो भी एक तरीके की मैटर। मतलब हम भी जो हैं, हम इंसान जो हैं, हम भी तो जगह घेरते ही हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं या सोते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, हम जगह हम ऑक्यूपाई करते हैं ना स्पेस, तो हम भी मैटर है। मतलब हर चीज़ मैटर है। बेड भी मैटर है क्योंकि वो भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस। मतलब नॉन लिविंग थिंग भी मैटर है और लिविंग थिंग भी मैटर है। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है। अब जैसे हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। अब एयर भी हमारी मैटर है, क्यों? क्योंकि वो भी हमारी क्या है, चारों तरफ है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन वो हमारे को दिखता नहीं है, लेकिन वो भी हमारा क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे पता चलेगा कि एयर ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस? हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस। ओके, आपको समझ आ गया डेफिनेशन? और जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर देख लें। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के क्लासिफिकेशन। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैटर जो है वो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कि पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं मैटर की, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, जैसे भी आपको दिख रहा होगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप बचपन से पढ़ते आ ही रहे हो, 5th-6th क्लास से, कि आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप पढ़ते आ ही रहे हो, ठीक है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी आज आप पढ़ोगे, जो कि है आपकी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। पहले आप ये याद रखिए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है मैटर की और केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। Physical properties is solid, liquid, gas, and chemical properties, elements, compounds, or mixture. In this chapter, we shall study about matter based on their physical properties. आपको पता है इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। अब हम जान लेते हैं कि मैटर किस चीज़ से बनता है। मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। आपने बचपन में पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस में मतलब वो कैसा होता है, उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं। तो एक कंटेनर होता था, आपकी बुक में जो पिक्चर होती थी पहले, एक कंटेनर होता था जो सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था। मतलब वो चिपके चिपके जो मॉलिक्यूल्स होते थे, जो चिपके चिपके पार्टिकल्स होते थे, बिल्कुल भी उनके बीच में स्पेस नहीं होता था, वो आपकी सॉलिड फॉर्म होती थी। लिक्विड फॉर्म में थोड़े थोड़े गैप, थोड़ी थोड़ी बीच में स्पेस होता था। ठीक है, किससे बेस है? आपकी सॉलिड प्रॉपर्टी से। अगर हम लिक्विड में बात करें तो थोड़ा सा स्पेस होता था लिक्विड में, एंड गैस में तो एकदम ही दूर दूर रहते थे, बिल्कुल नहीं चिपकते थे। लेकिन जो आपकी लिक्विड गैस होती थी उसमें एक एक दो दो मॉलिक्यूल चिपका होता था और बीच में गैप होता था। ठीक है,
समझ आ गया आपको सॉलिड लिक्विड गैस किस तरीके के होते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। और मैं यही आपको बात बताना चाहती हूँ कि मैटर भी आपका स्मॉल पार्टिकल से बना है। अब जैसे आपके इन्वामेंट में एयर है, ठीक है, आपके इन्वामेंट में एयर है तो एयर भी तो एक स्मॉल पार्टिकल से ही बनी है। अब जैसे आप पानी पीते हो तो पानी भी तो स्मॉल पार्टिकल्स उसमें होते हैं, बट वो वहाँ को दिखते नहीं है। जैसे चॉक है, चॉक का पाउडर होता है। अब चॉक के पाउडर का क्या है, वो जब भी हम मतलब चॉक के पाउडर से लिखते हैं, ठीक है, चॉक के पाउडर से लिखते हैं तो क्या होता है, उसके जब भी हम लिखते हैं तो उसके स्मॉल पार्टिकल्स, उसके डस्ट पार्टिकल्स गिरते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स गिरते हैं वो भी आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और उनको अगर हम देख नहीं सकते, उसके अंदर भी वो बहुत बड़े होते हैं वो पार्टिकल्स। उसके लिए हमारे 1,00,000 माइक्रोस्कोप लगाने पड़ते हैं जब जाके वो हमारे को एकदम अच्छे से दिखते हैं, और उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस भी होता है। अब हमें कैसे मान लें कि उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखो, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपका वाटर है, वाटर में